दोस्तों नमस्कार। ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर और भगवान श्री राम के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश या श्री राम के नाम का मिसयूज़ करने की कोशिश सिर्फ बीजेपी के द्वारा, सिर्फ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे और भी कई लोग हैं या कई संस्थाएं हैं जो कि लोगों के इस आस्था का मजाक उड़ा रही है, लोगों के इस विश्वास का मजाक उड़ा रही है। आज एक ऐसे ही रिपोर्ट पढ़ने को मुझे मिला और उसी चीज़ को लेकर के मैं आपसे आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। अमेज़ॉन का नाम आप सबने सुना होगा। अमेज़ॉन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मानी जाती है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, और CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये एक संस्था है और इस संस्था ने अमेज़ॉन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करी भारत सरकार को, और इनके इस शिकायत के बिहाफ पर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने अमेज़ॉन को एक नोटिस जारी किया है। और नोटिस क्यों जारी किया है, किस मामले को जारी किया है, इसको भी आप देखिए कि इसको देख करके और सुन करके भी हंसी भी आता है और इस देश के लोगों पर कई बार तरस भी आता है। मामला ये है कि ये जो अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स, ये क्या कर रहा था कि श्री राम मंदिर अयोध्या के प्रसाद के नाम पर साधारण मिठाई और लड्डू की बिक्री कर रहा था। कि मतलब ये जो मिठाई है, ये जो लड्डू है, वो राम मंदिर का प्रसाद है, इस नाम से वो मिठाइयों की बिक्री कर रहा था। और चूँकि अयोध्या के तरफ से, राम मंदिर के तरफ से ऐसा कोई भी प्रसाद जो वो अमेज़ॉन को नहीं भेजा गया है, या अमेज़ॉन से इस तरह की कोई डील नहीं हुए, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि आप हमारे प्रसाद को ऑनलाइन आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचें। और तो इसीलिए जब CAIT ने शिकायत दर्ज की तो इस पर केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लिया और अमेज़ॉन को एक नोटिस भेज दिया कि आप क्यों जो है और कैसे इस तरीके के प्रसाद बेच सकते हैं, जो कि गलत है। और जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, इसने भी अमेज़ॉन पर उपभोक्ताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है और साथ में ये भी कहा है कि गलत सूचना दे करके प्रोडक्ट बेचना ये एक तरीके का अपराध है और इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अमेज़ॉन को कुछ वक्त दिया गया है। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि देखिए किस किस नाम से ये मिठाई अमेज़ॉन बेच रहा था अपने प्लेटफॉर्म पे। जो प्रोडक्ट था लिस्ट में उसका क्या क्या नाम था, आप देखिए। अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध विशिष्ट उत्पादों में देखिए क्या क्या: श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद, रघुपति घी लड्डू, अयोध्या राम मंदिर अयोध्या प्रसाद, खोया खोबी लड्डू, राम मंदिर अयोध्या प्रसाद, देसी गाय का दूध पेड़ा आदि, ये सभी जो है वो शामिल था उसके प्रोडक्ट लिस्ट में राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर। और जो CCPA केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो प्राधिकरण है, उसने एक जो नोटिस दिया है उसमें अमेज़ॉन को 7 दिन का समय दिया गया है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर आप अपना जो है इसका जवाब दीजिए, और अन्यथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। इस तरह के जो गोरख धंधे हैं वो चल रहे हैं। लेकिन इससे भी जो बड़ा सवाल है कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है ना। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आपको ये चीज़ पता चलेगा, ये चीज़ आपको रियलाइज हो सकता है कि धर्म और आस्था के मकड़ जाल में इस देश की एक आबादी, एक ऐसी आबादी है, करीब करीब 30-40% आबादी, जो कि इस मकड़ जाल के अंदर उलझ सी गई है। वो इतनी धर्मांध हो गई है कि धर्म के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता है और धर्म के नाम पर वो कुछ भी करने को तैयार है। और इसीलिए इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। लोगों का जो धार्मिक भावना है, जो उनका धार्मिक आस्था है, विश्वास है, जो पूजा पाठ है,
उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, न सिर्फ राजनीतिक दलों के द्वारा बल्कि इस तरीके की जो कंपनियां हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है। बार बार ये चीज़ें कही जाती है कि जो धर्म होता है ना, लगातार जब से ये मामला चल रहा है राम मंदिर को लेकर के लगातार ये चीज़ें कही जा रही हैं कि धर्म और पूजा पाठ ये जो मामला होता है बहुत इंडिविजुअल होता है, एक निजी मामला है। लेकिन वर्तमान में सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अमृत काल के अंदर लोगों की इस आस्था का, लोगों की भावना का न सिर्फ राजनीतिकरण किया गया है बल्कि उसका बाजारीकरण भी कर दिया गया है। और यही वजह है कि अमेज़ॉन जैसी कंपनियां जो हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। और धर्म के नाम पर मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि धर्म के नाम पर अधर्म करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि धर्म के नाम पर लोग बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं और इसीलिए लोगों के उन धार्मिक विश्वासों का मजाक उड़ाया जाता है, एक तरीके से उसका विभत्स मजाक उड़ाया जाता है और उसका नाजायज़ फ़ायदा उड़ाया जाता है। और वही अमेज़ॉन कंपनी आज कर रही है। सोचिए कि जब तक ये मामला संज्ञान में आया होगा, जब तक ये मामला नज़र में आया होगा, कितने लाखों लोगों ने यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से मिठाई ऑर्डर कर लिया होगा, क्या सोच करके कि ये भगवान श्री राम का प्रसाद है। किस तरीके से आपके इमोशंस के साथ, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर बारीकी से सोचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, विचार विमर्श और चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि आप निजी चीज़ों को निजी ही रहने दें, आप जागरूक बने ताकि आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो आस्था है, उसका इस तरीके से खुलेआम उसका बाजारीकरण ना हो सके, उसका राजनीतिकरण नहीं हो सके। लेकिन वर्तमान भारत में ये सब चीज़ें खुलेआम हो रही है, क्योंकि सरकार खुद इस तरह की चीज़ों को सह दे रही है, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। लोगों के अंदर एक धार्मिक कट्टरता कहिए, उसको फैलाने का काम सरकार खुद कर रही है। अमेज़ॉन कंपनी तो क्या ही है। ये सब चीज़ें जो हो रही है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है और इससे जो देश की जो भावना है आपसी भाईचारे का, प्रेम भाव का, उसको कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए आप तार्किक बनिए, जागरूक बनिए, है ना, ताकि धर्म के नाम पर, आपके आस्था के नाम पर कोई आपको इतनी आसानी से बेवकूफ़ ना बना दे। वरना अगर आप समझदार नहीं बनेंगे, अगर आप तार्किक नहीं बनेंगे तो आपको बहुत आसानी से कोई भी, अमेज़ॉन ही नहीं, कोई भी व्यक्ति मूर्ख बना सकता है, आपको ठग सकता है धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, हवन के नाम पर। इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो आप सतर्क रहिए, जागरूक बनिए। अपने धार्मिक भावनाओं का खुलेआम प्रदर्शन करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप अपने कर्म से, अपने आप मन से अगर सच्चे हैं तो उससे बड़ी चीज़ कोई है ही नहीं। और भगवान आपसे हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो बस आज के वीडियो के इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।